लोकसभा में पेश हुए दिल्ली सर्विस बिल का पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बखान किया। हर्षवर्धन ने इस बिल के समर्थन में कई बातें गिनाई और विपक्ष पर हमला बोला। दिल्ली का चर्चित सर्विस बिल आज लोकसभा में पेश हो गया है। विपक्ष के भारी हंगामे विरोध के बावजूद ये बिल पेश हुआ है और इस बिल को लेकर जो विरोध है सत्ता पक्ष ने नकार दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो बिल का विरोध है और कई आपत्तियां संवैधानिक नहीं है, ये तमाम सवाल उठाए विपक्ष ने। ये सारे सवाल बेमायने हैं। इन सब सवालों का बहुत प्रभावी रूप से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है जब उसके बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज किया गया। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो इस संदर्भ में टिप्पणी की है उसमें उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि पार्लियामेंट भी कोई कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कोई कानून बनाकर कैसे दिल्ली को उन्होंने ऑफिसर्स को जिम्मेदारी देनी है, कैसे जो है इस दिल्ली की जिसे कहते हैं, मैं समझता हूं कि इतनी दुर्व्यवहार करने वाली ऑफिसर्स से जो सरकार है इसके ऊपर कैसे नकेल कस के रखनी है, इसकी तो गाइडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी भाषा में दी है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा लीगल है, लेकिन उनका भी कहने का अभिप्राय ये है कि भाई ये जो केंद्र सरकार कर रही है वो भी ठीक है और वो और भी कुछ करना चाहे वो भी ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और इसलिए ये अध्यादेश लाया गया, अब बिल की शक्ल में लाया जा रहा है। अब अगर चुनी हुई सरकार ये समझती है कि अपने एमएलएज के प्रेजेंस में और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वो चीफ सेक्रेटरी को पीट सकती है, ऑफिसर्स के साथ दुर्व्यवहार कर सकती है, ऑफिसर्स के ऊपर अनैतिक तरीके से दबाव डाल सकती है और इसके लिए उसको पूरी छूट है, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी चुनी सरकार को ना जनता ये ऐसी पावर्स देना चाहेगी, ना ही जो है केंद्र की कोई जिम्मेदार सरकार देना चाहेगी। दूसरा, ये संवैधानिक अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। जिस तरीके से इस बिल को लेकर जो संवैधानिक अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या इसको लेकर आप आश्वस्त हैं कि दोनों सदनों में पारित हो जाएगा बिल? अगर पारित ना होने की संभावना होती तो क्यों इसको बिल्कुल लाया जाता? अभी आप देखिएगा, 2-4 दिन की तो बात है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और चर्चा पर नजरें रहेंगी क्योंकि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इसको लेकर यहाँ पर सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं और वो घेर रही हैं विपक्ष को और निशाना साध रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।